मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण है अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, हम लोगों की जो चर्चा है वो आरटी अधिनियम की जो धारा है वो धारा 8 के ऊपर चल रही है। अब धारा 8 में दोस्तों जो छोटे छोटे सब सेक्शन हैं तो उनको जानना भी दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी आवश्यक है, ताकि जो पूरी सेक्शन 8 है आप लोग उसको समझ जाओ। चूँकि सेक्शन 8 में दोस्तों सूचना के प्रकट किए जाने से छूट जो है प्रदान की गई है, लेकिन उसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या उसका आधार होगा, इसके बारे में जो इसके ये सब सेक्शन है, जब आप ये समझ जाओगे तो तभी आप इसके बारे में आपके सामने जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो मित्रों, इसका जो सब सेक्शन ग है, घ के बारे में आज हम बात करेंगे। और घ के बाद दोस्तों ड, च, छ ये तमाम सब सेक्शन है, तो इनके बारे में आज आपको बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों जिस भाई ने वीडियो को शेयर ना किया हो कृपया वीडियो शेयर कर दीजिए, और जो मित्र भी नए हैं चैनल पर तो उन सभी मित्रों से दोस्तों मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही दोस्तों मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, यहाँ तक भी पहुँच गया है। खैर साथियों, ये तो एक अलग बात है। मित्रों, अब मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत जब भी कोई भारत का जो सिटीजन है, कोई भी नागरिक है, इसका प्रयोग करता है, यानी कि इसके तहत कोई आवेदन मांगता सूचना मांगता है आवेदन कर कर, तो उसके लिए दोस्तों जो सेक्शन 8 है उसका जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, जब आप सूचना मांगते हो तो आपको यह भी जानना चाहिए कि क्या सूचना आपको नहीं दी जा सकती और ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं जो आपको नहीं पूछनी चाहिए या फिर नहीं मांगनी चाहिए। उसका बेनिफिट लाभ ये रहता है मित्रों कि आपका एक तो अनावश्यक रूप से टाइम बर्बाद नहीं होगा। बिना वजह आप अपने एप्लीकेशन लिखोगे और काफ़ी दोस्तों उसमें टाइम लगता है, तो दोस्तों आपका अगर 1 मिनट भी बेकार जा रहा है तो मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि ये अच्छा नहीं है। और क्योंकि समय की कीमत होती है मित्रों, तो इसीलिए यदि आप सेक्शन 8 को जानोगे तो आपके लिए दोस्तों ये काफ़ी लाभकारी रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए मित्रों, सूचना जिसमें वाणिज्य, विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है। दोस्तों, अब ये जो पूरा वाक्य है, अब इसका मतलब या इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होता क्या है मित्रों कि जब भी आप कोई सूचना मांगते हो तो वो सूचना दोस्तों ऐसी ना हो कि किसी व्यक्ति का जो हित है वो उससे कहीं अहित होता हो या कहीं उससे उसको कोई जो है नुकसान होता हो, तो इस तरह की जो सूचना है वो नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा मित्रों, उस सूचना के ऊपर जो यथास्थिति जन सूचना अधिकारी है या फिर यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है, ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो सूचना व्यक्ति ने मांगी है, ये सूचना उसको दी जाए या फिर नहीं दी जाए। इसमें सेक्शन 8 में इनके ऊपर ये बात निर्भर करती है कि वो इस चीज़ का जो है परीक्षणोपरांत, यानी कि परीक्षण करने के उपरांत कि भाई जो आवेदन करता है उसको ये सूचनाएं दी जाए या फिर नहीं दी जाए। दोस्तों, अब जो आगे ये कह रहे हैं डे में
किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। मान लीजिए दोस्तों, कोई व्यक्ति है, उसने कोई सूचना जो है वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता। मित्रों, बात फिर वहीं घूम कर आती है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, जो सक्षम प्राधिकारी है, मतलब ये कि जो जन सूचना अधिकारी है, जब तक वो इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते दोस्तों कि जो व्यक्ति सूचना मांग रहा है उस व्यक्ति को ये सूचना दी जाए या फिर ना दी जाए, या फिर किसी व्यक्ति के बारे में यदि कोई व्यक्ति सूचना मांगता है दोस्तों, तो ये मामला थोड़ा विचारणीय हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि जब भी आप इस सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करते हो तो अक्सर ये देखा गया है कि जो जन सूचना अधिकारी महोदय है वो धारा 8 के सबसेक्शन को लगाकर सूचना देने से मना करते हैं और ये कहते हैं कि साहब, ये सूचना आपको नहीं दी जा सकती। अब दोस्तों, जो 6 है, किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। 6 सूचना जिसको प्रकटन करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोतों की पहचान करेगा। दोस्तों, किसी विदेशी सरकार के विश्वास में प्राप्त सूचना, मान लीजिए दोस्तों, कई तरह के गवर्नमेंट के अपने अंदरूनी मामले होते हैं, अंदरूनी कई तरह के जो है डिस्कस होते हैं और सरकारों के फैसले होते हैं। तो दोस्तों, कई बार लोग इस तरह की जब सूचना मांगते हो कि साहब, फला देश के साथ क्या हमारा नातेदारी है, क्या डील हुई थी, प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे, क्या वहाँ मीटिंग हुई, क्या हुआ, ये इस तरह की सूचना जो है दोस्तों, जाहिर सी बात है इस तरह की सूचना में आपका कोई इंटरेस्ट दोस्तों नहीं है और ना ही होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। एक जो भारत का नागरिक है, जो भारत का सिटीजन है मित्रों, यदि वो सूचना मांग रहा है तो जो भारत के अंदर प्रक्रिया हो रही है, जो भी तामझाम हो रहा है, उसको आप पूछ सकते हैं कि साहब कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है। तमाम इस तरह की सूचनाएं दोस्तों वो आप ले सकते हो। लेकिन मित्रों, अगर आप पहली सीढ़ी से सीधा लास्ट की सीढ़ी पर कूदना चाहेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। मेरी बात को थोड़ा आप जो है गौर देना। अब दोस्तों, जो 6 है, सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा। दोस्तों, इस तरह की सूचना, मान लीजिए किसी जन सूचना अधिकारी ने कोई सूचना प्रकट की, प्रकट मतलब किसी व्यक्ति ने सूचना मांगी और उसने जन सूचना अधिकारी ने उसको सूचना उपलब्ध करा दी। अब वो सूचना दोस्तों यदि किसी व्यक्ति के, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसके जीवन या फिर उसकी शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालता है, या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि भाई जो सूचना हमने ए नाम के व्यक्ति को दी है, यदि वह सूचना सार्वजनिक होने से बी नाम के व्यक्ति को कोई नुकसान होता है या उसको कोई शारीरिक क्षति पहुंचती है या मानसिक क्षति पहुंचती है, तो इस तरह की जो सूचना है वो भी दोस्तों दे नहीं है। ये भी दोस्तों मामला विचारणीय है। मित्रों, ये हमने 6 तक कंप्लीट किया। आगे इसमें और भी सब सेक्शन है, तो इनके बारे में मैं आपको फिर अगले वीडियो में कल बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और काफ़ी सारे मित्र फिर सोचते होंगे अगर यार भाई साहब तो वीडियो पूरा ही 10-12 मिनट का बना देते हैं। लेकिन दोस्तों ये है कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो में जितना आपको थोड़ा विस्तार से बता सकूं। अब चूंकि दोस्तों इतना समय नहीं रहता, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो दोस्तों मेरा फिर भी आपसे आग्रह ये रहेगा कि आप लोग जो है दोस्तों आरटी एक्ट को थोड़ा समय दीजिए और इसको ज़रूर आप पढ़िए, ताकि दोस्तों आप खुद भी और अपने आसपास जो आपके लोग हैं उनको भी आप इसका लाभ दिला सको। मित्रों, मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते आज हमने फिर अपनी जो है इस फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया।
जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ज़्यादा नमस्कार।